हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निकेता चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी निकेता में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एनवायरनमेंट का पेपर लेके आई हूँ जो यूपी टेट का है 2022 का। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट के एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाल चुकी हूँ, एक हिंदी का और एक सीडीपी का। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन सबको देख सकते हो। तो चलो आज हम बात करते हैं ईवीएस के पेपर पे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है फूलों की घाटी में, दोरान घाटी में, शांत घाटी में या सूरमा घाटी में। तो इसका राइट आंसर है शांत घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो सही है। मीथेन उत्सर्जन करता है, नीली ज्वाला से जलने वाला है या यह उच्च ऊष्मीयमान वाला है। तो हमें इसमें बताना है क्या गलत है। तो ये है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये इसका राइट आंसर, ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं पौधे तथा जंतु, उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं वो हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। ये जो चैप्टर है आपका पारिस्थितिक तंत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं कंपलसरी में। तो चैप्टर को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर रेखा है 23.5, 23 डिग्री एस, 23 एस या 23 एन। तो इसका राइट आंसर है 23 1/2 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है नंबर 1 डॉक्टर आर डी मिश्रा, डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर उडम या डॉक्टर एजी टोंसले। तो किसने किया था, इसका राइट आंसर है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एजी टोंसले ने किया था। और कब किया था, 1935 में। अगर हम बात करें कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक पिरामिड के जो हैं उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी चार्ल्स एल्टन ने। किसने की थी, चार्ल्स एल्टन ने उसकी खोज की थी। जो रीडर हैं उन्होंने 1868 में रीडर ने सर्वप्रथम एक शब्द दिया था ओक्योलॉजी, ओ ई शब्द दिया था ओ ई, ओक्योलॉजी, जिसमें ओक्यो का मतलब होता है हैबिटेट, आवास, रहने वाला, और जो लॉजी है उसका अर्थ होता है स्टडी। तो ये किसने दिया था ओक्योलॉजी, सबसे पहले इन्होंने दिया था रीडर ने। और इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो वो है रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये आते हैं 100%, ये पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ये इकोसिस्टम से कई क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। कौन होता है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। कौन होता है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों। निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, या रेन शेडो प्रभाव है, या उच्च तुंगता प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर है रेन शेडो प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1960 में, 1975 में, 1972 में, 1962 में। बताओ, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। और अगर हम पूछें कि वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, वो हुआ था 1980 में। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि जैव विविधता अधिनियम कब हुआ था, वो हुआ था आपका 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था 1986 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती हैं सूर्यताप, ऊष्मा बजट,
सौर्य स्थिरांक या सौर्य ऊर्जा, वो क्या कहलाती हैं? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर जो सूर्य विकिरण होती हैं जो पड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? सूर्य तप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा यूएसआर, तीसरा यूएसए या यूनाइटेड किंगडम। तो हमारे मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो यूएसआर से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। जो हमारा घास का जो खास श्रृंखला बनती है परितंत्र में, तो उसमें सबसे ऊपर जो उपभोक्ता होता है कौन होता है? वो शाकाहारी होता है। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं, ये जीवाणु होता है, ये मांसाहारी होता है। कौन होता है? उसमें होता है मांसाहारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है, सप्ताह मंडल है या आयन मंडल है या मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है। तो जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास है वो वायुमंडल का कौन सा स्तर है? क्षोभ मंडल। अब बात करते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? ये अभी अभी मैंने बताया था, पर्यावरण क्या बताया था कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 में। तो आप देख सकते हो कि इस वाले चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन हमारे बन के आ गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? कौन सी होती है? शिफ्टिंग खेती होती है पर्यावरण में हेल्पफुल, या फिर जैविक खेती होती है, अधिक उपज वाली किस्म की खेती होती है, गिलास हाउस में पौधे लगाना। तो पर्यावरण संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया हेल्पफुल होती है? वो होती है आपकी जैविक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, या बोरिक अम्ल से, या एसिटिक एसिड से, या सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वॉर फंड। तो किससे रिलेटेड है ये? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, या हिमाचल में। तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है सिसिली में, रॉकीज में, एडीज में, हवाई में। कहाँ स्थित है? एडीज में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, या यमुना। किस नाम से जानी जाती है तिब्बत की जो सांगपो नदी है? वो हमारे यहाँ जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को। किसे कहा जाता है? ध्रुवी तारा। ध्रुवी तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। फिर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है 1972 में, 1985 में, 1981 में, या 1973 में। तो हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब हुआ था भारत में? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1973 में वो स्टार्ट हुआ था। किसने की थी परियोजना स्टार्ट? ये इंदिरा गांधी ने की थी। और जो हमारा टाइगर दिवस बनाया जाता है वो हमारा 29 जुलाई को बनाया जाता है। फिर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, या मध्य प्रदेश। कहाँ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? जो है पूरा नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमारे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? किन किन के मध्य होता है लखनऊ समझौता जो हुआ था हमारा? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। जंगली गधों का, तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित है चट्टानों की शक्ति मापने से, इन सभी से, श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, या प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन में। तो कार्बन डेटिंग का जो यूज किया था जो
जीवाश्म होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, जो कई कई लाखों वर्षों अरबों साल से पड़ी हुई हैं, दब जाती हैं, तो उनकी जो एज है उनको जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 20 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को, 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, या ये सभी, या कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि। तो किसमें से आएगा? जीव के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा या कवक? कौन नहीं है अजैविक घटक? इसका आंसर है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, सिडनी में, या एम्स्टर्डम में? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो हमारा स्थित है एम्स्टर्डम। तो गाइज ये हमारे 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के। तो आपके कितने आंसर सही हुए कितने नहीं आप बताना। और जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, उन सबको जरूर जरूर एक बार सॉल्व करना, क्योंकि इसमें यूपी टेट में क्या होता है, यूपी टेट हो या आपका सी टेट हो, कोई भी एग्जाम है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, लघु मान के चलो 8-10 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं।